Okay, welcome you all students in today's class. Today we will cover lesson number 9, part 2, that is the internet web browser. In our previous class, we already covered what is network, internet, history of internet, and the component of internet, right? Like World Wide Web, web page, home page, URL, etc. ISP and net surfing. Now, today we will start from search engine. What is search engine? Search engine, look students, whenever you want to use internet, then we have to start it from Google, right? सबसे पहले Google आता है, उस Google को हम कुछ उसके अंदर क्लिक करते हैं, तब उससे रिलेटेड कुछ नीचे सॉफ्टवेयर्स अपने आप और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं नीचे, जो कि हमें हेल्प करती हैं कोई भी चीज ढूंढने में, राइट? इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग देन वी कैन यूज गूगल। और इसी तरह गूगल की तरह ही कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनको हम सर्च इंजन बोलते हैं, क्योंकि ये सर्च करने के काम आते हैं। और इंजन इसलिए बोलते हैं, जैसे ट्रेन से पहले उसका इंजन होता है ना, वहीं से स्टार्टिंग होती है ट्रेन की, और वही पूरे के जितने भी बाकी के ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको खींच के लेके जाता है, राइट? सेम ऐसे ये जो वेबसाइट है ये सबसे पहले ओपन होगी, इसके पीछे बाकी सभी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, सो दैट वी कॉल्ड इट सर्च इंजन। अब मैं इसका सर्च इंजन एक बार आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर ही, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये स्टार्ट किया, ये है गूगल, यहाँ पे आप लिख दोगे google.com, एंटर कर दोगे तो ये देखिए ये गूगल ओपन हो गया है। गूगल इज अ सर्च इंजन, राइट? यहां पर मान लीजिए आपने लिखना है द सेंचुरी स्कूल, स्कूल के बारे में आपने जानना है, मैंने लिख दिया द सेंचुरी स्कूल, ये देखो लिखते लिखते नाम आ गया है ना? तो यहां पर इसको मैं फर्स्ट वाले के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, द सेंचुरी स्कूल, और ये देखो नीचे सारी की सारी अपने स्कूल की फोटो आ गई, ग्राउंड की फोटो आ गई है, और साथ साथ उसका एड्रेस आ गया है, और ये सारे रिव्यूज वगैरह आ गए हैं हमारे पास, ओके? और ये है हमारे स्कूल की वेबसाइट जो thecenturyschool.com, हमें ढूंढना है कहाँ पर है वो, thecenturyschool.com, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। ये इसका फेसबुक का पेज है, ये इसके बारे में और डिटेल है। इसी तरह और भी कुछ आपको ढूंढना है, यू कैन फाइंड आउट, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट, suppose cricket match, right? cricket match, मैंने यहाँ पे क्रिकेट मैच लाइव, अगर कोई मैच लाइव होगा तो उसका आ जाएगा। ये देखो ये वेस्ट इंडीज का और बांग्लादेश का मैच अभी ऑन है, ठीक है ना? तो ये पूरा स्कोर वगैरह सारी चीज आ गई है नीचे, आप देख सकते हो। और कौन कौन से मैचेस हैं आप आजकल में, इन सब के बारे में भी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, ठीक है बेटा? तो ये होता है हमारा गूगल, जिसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। इसमें whatever you want to search you can search very easy by typing in search box, ये होता है आपका सर्च बॉक्स। यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो मैं कोई कार्टून का नाम लिख देता हूँ, छोटा भीम, ठीक है? तो ये मैंने क्लिक किया तो ये देखो छोटा भीम के बारे में बात शुरू होगी। ये वीडियो है, वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हो। इस पर क्लिक कर दिया तो ये छोटा भीम की वीडियो है, ये ऑन हो जाएगी यूट्यूब पे जाके। ये यूट्यूब का लिंक था, ये देखो ये ओपन हो रही है ना? ये देखो ये स्टार्ट हो गया। ये देखो है ना बेटा? तो राइट, तो ये यहाँ से आप बैक हो सकते हो वापस वहीं पे जहाँ पे आप आए थे, गूगल पे सर्च इंजन पे, वहां पे आप आ सकते हो। तो दिस इज द सर्च इंजन, ओके? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे पास इसी तरह के सर्च इंजन जैसे google.com है, इसी तरह bing.com है और yahoo.com भी है, ठीक है बेटा? तो इस तरह से ये नीचे पूरी पिक्चर बताई हुई है कैसे कैसे आप कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है, राइट? अब शुरू होता है कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को स्टार्ट कैसे आप करने वाले हो, ठीक है? इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेटा, कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम वन बाय वन रीड करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम ओपन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन।
टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए जिससे हम इंटरनेट स्टार्ट कर सकें? नंबर 1, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? ये आपकी एज के अकॉर्डिंग एकदम से समझना मुश्किल है, तो मैं इसको थोड़ा आसान करके आपको बात समझाता हूँ। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हमने इंटरनेट का कनेक्शन लगाना है, तो एक वायर की हेल्प से लगेगा, राइट? तो दिस वायर विल कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड आवर कंप्यूटर। ओके, तो एक तरफ तो ये इंटरनेट के कंप्यूटर से अटैच होगा जाके, एक तरफ हमारे कंप्यूटर से अटैच हो जाएगी वायर। तो इस वायर को अटैच करने के लिए हमें एक इस तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, एक छोटे से बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जिसको मॉडेम कहते हैं, जो कंप्यूटर्स में जो कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे अभी मैंने लिखा था छोटा भीम, तो ये जो मैंने मैसेज लिखा था कंप्यूटर के अंदर, इसको इंटरनेट तक मॉडेम की हेल्प से ही भेजा जाता है, और वापस जब डाटा आएगा तो वो मॉडेम की हेल्प से ही कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो मॉडेम जो हमारे होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक हमारे पास होता है मॉडेम, ये मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखा देता हूं, ये देखो, दिस इज द पिक्चर। तो ये आपका हो गया है मॉडेम, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें एंटीनास लगे होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार भी होते हैं। ठीक है, ये मॉडेम के पीछे एक वायर होता है, वो वायर इंटरनेट कनेक्शन में चला जाता है जैसे आता है आपका, और दूसरा वायर आपके कंप्यूटर में पीसी के अंदर चला जाता है, ये आपका सीपीयू है छोटा सा, इसमें आपका ये चला जाता है। एक टेलीफोन कनेक्शन भी आपको चाहिए अगर आपको कंप्यूटर में लगाना है तो ये टेलीफोन की लाइन भी मॉडेम में जाएगी, इंटरनेट मॉडेम में आएगा, और उससे वो कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपने अभी जानना है कि ये इसलिए क्या क्या चाहिए। तो एक तो हमें चाहिए मॉडेम। सर, यस बेटा। सर बैक एक्सरसाइज कब करवाओगे? बेटा मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा लो जरा एक बार। ये जो मॉडेम होता है बेटा, मॉडेम दो तरह के हमारे पास होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडेम। एक तो होता है मॉडेम इंटरनल मॉडेम, जो इस सीपीयू के पीछे ही लगा होता है, अपने आप अंदर इनबिल्ट होता है, राइट? और उसके बाद एक दूसरा मॉडेम होता है जो इस तरह से बाहर रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मॉडेम, राइट? तो दो टू टाइप्स ऑफ मॉडेम वी हैव। नंबर 1 इंटरनल मॉडेम एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल मॉडेम। जो इंटरनल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के साथ ही आता है, इसलिए उसके लिए हमें अलग से कॉस्ट नहीं देना पड़ता, पैसे नहीं खर्चने पड़ते। बट ये एक्सटर्नल मॉडेम को हमें खरीदना पड़ता है अलग से, तो इसके लिए ये हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। बट स्पीड जो है वो एक्सटर्नल मॉडेम की ज्यादा होती है। अगर आपके इंटरनल मॉडेम लगा हुआ है सीपीयू के अंदर तो उसमें इतनी स्पीड नहीं रहती है इंटरनेट की, लेकिन एक्सटर्नल के साथ बहुत ज्यादा स्पीड से आप इंटरनेट चला सकते हो, राइट? उसके बाद है आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। जैसे आपके पास जो भी इंटरनेट का कनेक्शन, जैसे एयरटेल है या जियो है या वोडाफोन है या आइडिया है, राइट? तो अब तो बल्कि वोडाफोन और आइडिया दोनों एक ही हो गई है कंपनी वीआई के नाम से, है ना? तो इस तरह से बीएसएनएल है या कोई और भी इस तरह की इंटरनेट की कंपनी है जिससे आपने कनेक्शन लिया हुआ है, तो एक उनका कनेक्शन भी हमें चाहिए। एक टेलीफोन लाइन चाहिए। ये टेलीफोन लाइन आपका, अगर आपने आपके घर में लैंडलाइन फोन है तो उसकी वायर आपके मॉडेम में लगेगी, या फिर आप अलग से आजकल जो आते हैं जैसे जियो के डोंगल वगैरह भी आते हैं बेटा, उसकी हेल्प से भी आप वाईफाई से भी अटैच कर सकते हो इंटरनेट को। एक आपको वेब ब्राउजर चाहिए, जैसे अभी मैंने ये गूगल क्रोम ऑन किया था, ये जैसे है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है गूगल क्रोम, तो ये जो नीचे साइन है बना हुआ, तो इस साइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये गूगल क्रोम ऑन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक ऐसा वेब ब्राउजर भी मुझे चाहिएगा। अब आता है वेब ब्राउजर एंड इट्स पार्ट्स। कोई वेब ब्राउजर अगर हम खोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखो, ये वेब ब्राउजर मैंने खोल दिया एक, ठीक है? यहां पर क्या होता है, सबसे पहले इसके पार्ट्स देखते हैं। Google Chrome is one of the most popular and widely used web browsers developed by Google. You can open it either by double clicking on its icon on the desktop or select the start program Google Chrome. इसको या तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं यहां पर, अगर ये डेस्कटॉप पे है तो, जैसे यहाँ पे
ये रहा डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये या फिर ये मैंने यहीं पे इसका पॉइंट बनाया हुआ है एक नीचे ही, यहाँ से ओपन हो सकता है, या फिर आप जाओगे ऑल प्रोग्राम कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा गूगल क्रोम, ठीक है ना। इसी तरह से फायरफॉक्स वगैरह भी होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यूज करना है गूगल क्रोम, राइट। ये इसका सिंबल है बना हुआ, ये डिजाइन है इसका, ओके। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे बच्चे, देखो यहां पर सबसे पहले कौन कौन से बटन बने हुए हैं, देखो बैक, बैक, फॉरवर्ड, रीलोड दिस पेज यानी रिफ्रेश बटन। ये देखो मैं तीनों बटन आपको दिखा रहा हूं, ये देखो सबसे पहले बैक, फिर ये फॉरवर्ड, और ये फिर रीलोड दिस पेज, ठीक है। ये कैसे होता है, मान लीजिए इसको मैं बैक करता हूं, ये बैक में जाएगा, यहां से हमने स्टार्ट किया था, इसको मैं अगर फॉरवर्ड कर देता हूं तो ये वापस उस जगह आ जाएगा जहां पे यहां से स्टार्ट हुआ था। ये है रीलोड, इसको मैंने क्लिक किया, ये दोबारा से रीलोड बटन हम कब यूज करते हैं, जब कई बार इंटरनेट नहीं चलता है, व्हेन यू फाउंड दैट पेज इज नॉट ओपन, जो आपने वेबसाइट खोली है वो ओपन नहीं हो रही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं, तो ये आपका फाइल को दोबारा खोलने के लिए आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिसको हम रीलोड के नाम से भी जानते हैं बेटा, राइट। तो इसको यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ये F5 बटन से भी हो जाता है, F5 ऊपर जो फंक्शन कीज होती है ना मेरे पास, फ्रॉम F1 टू F12, फ्रॉम देम वी कैन चूज F5 बटन, इससे भी यही होगा, F5 से भी यही होने वाला है, ओके। तो ये थे आपके तीन बटन जो मैंने अभी आपको बताए, रीलोड दिस पेज। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे है बुक मार्क दिस पेज। सपोज यू वॉन्ट यू मान लीजिए मैंने लिख दिया फेमस कार्टून्स इन इंडिया, ये मैंने लिख दिया। अब ये देखो, ये जितने भी कार्टून्स हैं सारे के सारे आ गए हैं, है ना। तो ये चीज अगर मुझे अच्छी लग रही है कि मुझे बार बार ना ढूंढना पड़े, जैसे ये वाली वेबसाइट मैंने खोल दी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, नीचे वेबसाइट्स आ जाती हैं सारी ब्लू कलर में। अब ये पेज अगर मुझे पसंद है कि इस पे सारे कार्टून्स के नाम वगैरह आज तक इंडिया में जितने हुए, तो इस पे सारों के नाम आ गए हैं, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस पेज को मुझे बार बार ना ढूंढना पड़े, देन आई कैन क्लिक ऑन दिस स्टार बटन, दिस स्टार बटन, इसका नाम है बुक मार्क। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट खुल जाएगी नीचे, ये देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो एक लिस्ट खुल गई। अब ये कहता है क्या इसको सेव करना है बुक मार्क फोल्डर में, मैंने कह दिया यस, इसको आप सेव कर दो। इसका नाम क्या है, पहले आप एक बार नाम देख लीजिए, इसका नाम है लिस्ट ऑफ इंडियन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज, मैंने इसमें ओके कर दिया। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे आ गया नीचे। अब जब कभी भी मुझे इसको ओपन करना होगा, जैसे मैं इसको बैक कर देता हूं, वापस आ गया, देन देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो डायरेक्ट वही पेज खुल जाएगा, ये देखो अब ये हमेशा के लिए स्टोर हो गया है। तो बुक मार्क जिसको हम कर देते हैं, अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को हम बुक मार्क कर सकते हैं, और ये बहुत सारी बुक मार्क हम कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी, राइट, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम टू सर्च आवर फाइल, आवर वेबसाइट, राइट। तो इस तरह से जो वेबसाइट हमें बार बार देखनी है, हम उसको ढूंढना चाहते हैं, तो एक ही बार ढूंढ लो, उसके बाद उसको बुक मार्क में डाल दो। ये देखो जब आप ये फाइल खोलोगे तो स्टार जो है आपका ये फील्ड नजर आएगा, भरा हुआ नजर आएगा, इट मींस इट इज बुक मार्क्ड। और जब मैं बैक करता हूं तो ये देखो अब अभी ये फिल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बुक मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है बेटा। तो ये होता है बुक मार्क आपका। कोई नया फाइल खोलनी है, मान लो एक आपने यहाँ कुछ खोल लिया, आगे कुछ और खोलना चाहते हो, तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर जो प्लस बटन बना होता है, यू कैन क्लिक ऑन इट, व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू विल गेट अनदर वेब पेज। ये देखो ये फिर दोबारा खुल गया, इसके अंदर आपको जो भी खोलना है आप खोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और गूगल खोल दिया, अब ये देखो वी हैव टू गूगल्स, एक यहाँ मैं कुछ और कर लेता हूँ सर्च। सपोज यहाँ मैंने सर्च किया था कार्टून्स, फेमस कार्टून्स इन इंडिया, और इसके अंदर मैंने कर दिया कि प्लेयर इन क्रिकेट टीम, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो एक पेज ये खुल गया है, एक पेज ये खुल गया है, तो अलग अलग पेज इस तरह से खुल जाते हैं। आप डायरेक्टली जितने मर्जी चाहें आप पेज खोल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बेटा। तो इसको बोलते हैं हम, ये जो प्लस का साइन है इसको हम बोलते हैं न्यू टैब,
यानी एक नया टैब हम ओपन कर सकते हैं, वी कैन ओपन एनी वेबसाइट इन दिस न्यू टैब, वी कैन ओपन सो मेनी न्यू टैब्स, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है बेटा इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज को यूज कर सकते हैं। किसी चीज की अगर आपको प्रिंट आउट लेना है, अगर किसी भी चीज का आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो 3 डॉट्स बने होते हैं लास्ट में ऊपर, सबसे ऊपर, इसका लिखा होता है कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, है ना। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है आपके सामने, इसमें से आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू प्रिंट दिस पेज, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दो। इफ द प्रिंटर इज अटैच्ड विद योर कंप्यूटर देन यू कैन गिव प्रिंट आउट। ये देखो ये आ गया है पेज, आप यहाँ से देख सकते हो कि प्रिंट आउट कैसा आने वाला है। अगर आपके पास कलर्ड है तो कलर्ड आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पेज मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ये जो प्रिंटर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इट इज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। अगर एक कलर्ड प्रिंटर होता तो ये कलर्ड आ जाता सारा, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको मैं क्लोज करने वाला हूं अभी, इसको क्लोज कर दिया। और ऑप्शन कौन सी है? जूम ऑप्शन। ये देखो जैसे जैसे प्लस करूंगा इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन, एंड व्हेन आई पुट माइनस साइन तो इसका मतलब ये वापस छोटा होता जाएगा। तो यू कैन सेट इट साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको कि थोड़ा ज्यादा छोटा नजर नहीं आता है, दे कैन इनलार्ज द साइज फ्रॉम देयर, क्लियर। तो और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो अब ये तो था आपका गूगल क्रोम के बारे में, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस और हैं इसके अंदर जो मैं फटाफट आपको करवा देता हूं, जिससे कि आपका ये लेसन ओवर हो जाएगा। फिर इस लेसन के बाद टुडे आई विल सेंड ऑल द बैक साइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन्स विच वी ऑलरेडी कवर्ड, राइट। So no need to worry, you will get it today or tomorrow morning. Now students, last page of this lesson is best practices related to the online safety. ऑनलाइन सेफ्टी के लिए जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो काम है वो सेफ रह सके, वो डिलीट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करके रखना चाहिए बेटा, ठीक है। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि आप थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उसको एंटीवायरस को स्कैन करेंगे, के साथ स्कैन करेंगे अपने कंप्यूटर को, तो अगर कोई वायरस आया होगा तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एंटीवायरसेस बहुत सारे होते हैं, ये कुछ नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, यू कैन सी। मैकेफे, एवीजी होता है एवेंजर, राइट, क्विक हील और सिमेंटेक एंड नॉर्टन, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ एक एंटीवायरसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, दैट इज बैकअप। व्हाट इज बैकअप? बैकअप ऑफ योर डाटा, मतलब कि जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिसके ऊपर आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, उनको कहीं ना कहीं कॉपी करके आपको रखना चाहिए। चाहे पेन ड्राइव में रख लो, चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लो जो अलग से हार्ड डिस्क लगती है, चाहे तो आप सीडी डीवीडी के अंदर आप रख सकते हो। उसके अंदर कॉपी करके आपको जरूर रखना चाहिए। कारण क्या है? बिकॉज समटाइम्स आवर कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, और ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है, और जब खराब हो गया तो आपकी फाइलें भी खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास वो कॉपी करके आपने रखी होंगी तो आप उसको दोबारा डाल सकते हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा अपने इंपॉर्टेंट डाटा को सेव करके आपको रखना चाहिए कहीं और भी, अपने कंप्यूटर के अलावा। उसके बाद है ऑलवेज स्कैन अटैचमेंट्स। जब भी आप कोई पेन ड्राइव या कोई भी चीज यूज करो कंप्यूटर में, तो हमेशा जो भी फाइल आप अटैच करने वाले हो, सेव करने वाले हो, उसको पहले एंटीवायरस से स्कैन कर लो, क्योंकि हो सकता है उसमें वायरस हो। तो जैसे आप स्कैन करोगे तो एंटीवायरस उसमें से वायरस निकाल देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। थिंक बिफोर यू क्लिक। कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट पे बिना देखे सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। दिस इज द रॉन्ग हैबिट, राइट, बिकॉज समटाइम्स सम प्रोग्राम्स लुक लाइक a video game, but it is virus in actual, right?
तो वो वायरस होता है, देखने में लगता है गेम है, तो आप छोटे बच्चे हो तो आप उस पर क्लिक कर देते हो, तो वो क्या होता है, वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू क्लिक। कुछ भी क्लिक करने से पहले पहले आपको पढ़ना है कि वो क्या मैसेज आया है। ओके, और अगर आपको समझ नहीं आता है वो मैसेज, तो आप अपने एल्डर्स की या अपने टीचर की मदद ले सकते हैं कि भाई ये मैसेज आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, तो दे कैन हेल्प यू। बट विदाउट योर नॉलेज नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक और एनी बटन। क्लियर? प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कोशिश करो कि अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप अपना पासवर्ड लगा के रखो, ठीक है। जैसे अभी आप तो छोटे हो तो मोबाइल का तो मतलब नहीं है आपका कि आपका अपना मोबाइल होगा, ठीक है, तो आपके पेरेंट का है, तो उसके अंदर भी पासवर्ड ही होते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने कंप्यूटर में पासवर्ड जरूर होना चाहिए ताकि कोई और आपके डाटा को खराब ना कर दे, आपकी मेहनत को खराब ना कर दे। आपने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई हुई है, बहुत सारा बढ़िया लेटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी और को आपका पासवर्ड या पासवर्ड नहीं लगा होगा तो कोई भी डिलीट कर सकता है ना। तो आपको उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डू नॉट गिव पर्सनल डिटेल टू स्ट्रेंजर। जिसको आप नहीं जानते तो ऑनलाइन उसको कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पापा का एटीएम कार्ड नंबर अपने फ्रेंड को बता दें, या किसी का फोन आए आपके पापा के फोन पे, वो वहां ना हो और वो पूछे कि जी मैं आपके पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ और उनके पर्स से एटीएम निकाल के उसका नंबर मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं करना है बेटा। विदाउट परमिशन सिर्फ अपने फादर को मदर को इन्फॉर्म कर दो कि इस तरह से फोन आया है, आपने अपने आप कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। अदरवाइज क्या होता है कि वो आपके अगर एटीएम नंबर वगैरह सब पता लग जाता है तो वो पैसे निकाल सकता है आपके, है ना, तो इससे लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमें, है ना। तो इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करने। अपना पासवर्ड, कंप्यूटर का, मोबाइल का पासवर्ड, एटीएम नंबर, ये कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कई बार होता है कि वो पूछते हैं एक ओटीपी आया होगा, कुछ नहीं। यानी क्या होता है, जब भी हम कहीं पेमेंट करते हैं ना तो आपके मोबाइल पे एक नंबर आता है, तो वो नंबर जब तक नहीं डालेंगे तब तक पेमेंट नहीं होती है। तो कई बार गलती में हम लोग उसको नंबर को भी किसी को बता देते हैं, वो नहीं बताना बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं बताना किसी को भी, ठीक है। बी केयरफुल इन इट। और लास्ट में है बेटा, बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन ऑनलाइन और इंटरनेट। किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है, किसी को भी हाय हेलो नहीं बोलना है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर को खराब कर दे इंटरनेट से, राइट बेटा। तो यहाँ पे ये लेसन अपना एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि क्या है, प्रैक्टिस कॉशन व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। तो आजकल बच्चों को बड़ा शौक है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, स्नैपडील से ऑर्डर कर देते हैं। अगर तो घर पे आता है सामान और पैसे वहीं देने हैं आपने, कैश ऑन डिलीवरी, तब तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल भी एटीएम वगैरह को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है अपने अपने फादर के, मदर के, ठीक है। तो इसलिए बी सेफ और follow these instructions, and this lesson is complete. I will send all the question answers and back exercise into your group, and till then have a nice day, and I am going to take the attendance now. Okay students, have a nice day.